infinite consciousness, अनंत consciousness, अनंत को ही जान सकती है। इसलिए परमात्मा सिर्फ आत्मा को ही जान सकते हैं। लिमिटेड हद की फिक्शनल सेल्फ को नहीं, क्योंकि परमात्मा के लिए फिक्शनल सेल्फ सिर्फ एक फिक्शनल थॉट है, और वो थॉट भी सिर्फ माइंड की लाइफलेस एनर्जी है। तो परमात्मा के लिए तो एग्जिस्ट भी नहीं करती। नॉन एग्जिस्टेंट पर्सनल सेल्फ। तो अगर आत्मा और परमात्मा से पूछा जाए कि किस बात का डर है, क्यों इतना अटैचमेंट है, तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं। मे बी शायद आत्मा बोल सकती हो। तो आत्मा क्या बोलेगी?
अगर आत्मा को पूछा जाए, प्लेजेंट अनुभव, अनप्लेजेंट अनुभव, पॉजिटिव अनुभव, नेगेटिव, क्या जवाब देगी? याद रखें, आत्मा अद्वैत है। Ignorance of the knowledge of द्वैतता, द्वैतता मात्रम अविद्या। तो आत्मा को तो ये पता भी नहीं भय होता क्या है, मोह होता क्या है। ये तो पर्सनल पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से इन शब्दों का कुछ मीनिंग भी निकलता है। नहीं तो मीनिंगलेस है आत्मा के लिए ये सब शब्द भी। हाँ, सेंसेशंस जरूर अनुभव करती है बॉडी में, चेंज ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी। दैट्स इट। तो कौन सी बॉडी? बॉडी भी तो एक नाम ही है, शब्द ही तो है, लेबल है। ये आत्मा देख रही है बाबा के साथ साथ। वो आत्मा से पूछा जाए, बॉडी क्या है, क्या जवाब देगी आत्मा, अगर बोल सकती तो?
नथिंग। 99.9% स्पेस है। जब बाबा कहते हैं भूल जाओ, बॉडी को भी भूल जाओ, बॉडी के सारे रिश्तों को भूल जाओ, क्योंकि उसको वो रियल लगते ही नहीं, वो दिखते ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है उसके लिए। तो जो परमात्मा के लिए सत्य, आत्मा के लिए सत्य। जब अपना इन्फिनिट अनंत सत्य समझ आएगा, तो पता चलेगा आदि और अंत के बीच में सिर्फ एक संकल्प है, और वो भी एक थॉट है। थॉट भी एक एनर्जी है। दैट्स इट। पूरा ड्रामा उसी में है। ड्रामा भी एक थॉट वर्ड है। तो बाबा के लिए तो आत्मा के अलावा कुछ रियलिटी है ही नहीं। मैटर की एनर्जी है बस। जो आत्मा से अलग है। और माइंड की एनर्जी जो है, वो आत्मा के अंदर है। The living being is just pure, silent presence. Only truth. इसलिए आत्मा से जब पूछा जाए तो बॉडी क्या है, अगर बोल सकती तो यही कहती, बंडल ऑफ सेंसेशंस। कोई बाउंड्री नहीं है उसकी जैसे।
हम कल की मुरली लें, आज की हमारी, आपकी भी आज की ही हुई ना। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उसमें कम, उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है। जिसको यह भी बना बनाया खेल है, हाँ, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप से खींच महसूस होना, बाप को खींचना, ये भी सब ड्रामा में फिक्स्ड है। हम्म। सब फिक्स्ड है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। क्या मीनिंग है इसका? ऐसा है क्या कि बाबा मेरी याद को ही रेसिप्रोकेट करते हैं? क्या मीनिंग हुआ इसका? मैं चैट खोलती हूँ। हम्म। हम्म। याद से ही याद खींचती है, क्या मीनिंग? याद से ही याद मिलती है, ये कायदा है, ये लॉ है, क्योंकि मुख्य है याद। पॉइंट टू पॉइंट इंटरैक्शन। ओके। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। अगर मैं आत्मा अपने ट्रुथ में हूं तो मैं बाबा को महसूस करती हूँ। मीन्स वी आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी। यस, याद से फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब महसूसता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्मा अगर अपने आप को ये बादल समझकर चलूंगी तो मुझे बादल ही याद आएगा। मैं अपने आप को आत्मा समझकर चलूंगी तो मुझे आत्मा परमात्मा ही याद आएगा, क्योंकि बाकी कुछ मेरे लिए रियलिटी है ही नहीं। है ना? इसीलिए हमने अगर मेडिटेशन में देखा, आपने तो पूछा था कि आत्मा को अगर पूछा जाए कि बॉडी क्या है, माइंड के थॉट्स क्या है, तो वो क्या बोलेगी? अगर आत्मा से पूछा जाए तो क्या बोलेगी वो? मुझे अपने सत्य स्वरूप याद आएगा। मुझे अपना सत्य स्वरूप याद आएगा। वापस देखें जरा। आत्मा को भूलता भी है क्या कभी कुछ? हम्म। आत्मा से पूछें तो क्या कहेगी? बंडल ऑफ कल्पना है, कल्पना है।
बॉडी की सेंसेशंस का एक ही मकसद है, ओनली पर्पस फॉर द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी इज टू मिमिक ये पर्सनल प्ले एज रियलिटी। एक ही पर्पस है बॉडी की सेंसेशंस का, है ना। मैंने आपको एक बार शेयर किया था ना, पार्ट में जो डॉटर का रोल प्ले करती है, वो कलर देखती है, कोई भी फीलिंग या इमोशन आता है तो, राइट। तो उसने कहा वो बहुत इम्पर्सनल लगता है मुझे। क्या लगता है? इम्पर्सनल। वो लेबल नहीं है। अगर मैं उसको लेबल लगाती हूँ तो मुझे वो बहुत पर्सनल लगता है। पर्सनल लगता है तो वो मेरी एक वो बन जाती है, आई एम दिस फीलिंग। तो लेबल लगाया फियर, बहुत डर हो रही है, एंजाइटी हो रही है मान लीजिए। तो अगर मैंने लेबल लगाया, एंक्शियसनेस की सेंसेशंस है बॉडी में। हम्म। एंक्शियसनेस की सेंसेशन, एंक्शियसनेस के इटसेल्फ साथ में पूरा बैगेज है एक साथ में, है ना। तो वो एंक्शियसनेस पे रियलिटी लगेगी, राइट। तो उसको आप, हर एक का अलग अलग होगा, कलर नहीं तो भी इट्स जस्ट अनदर सेंसेशन। फिर माइंड बोलता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट है, पर अनप्लेजेंट आत्मा कहेगी। अगर आत्मा से पूछो क्या ये प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सेंसेशन कौन सी सेंसेशन है, तो आत्मा क्या बोलेगी अगर बोल सकती तो? हम्म। चेंज है। हाँ, उसके लिए प्लेजेंट क्या होता है, अनप्लेजेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता है आत्मा के लिए। एक इंफॉर्मेशन है, बॉडी की सेंसेशन है। बॉडी की सेंसेशंस really makes the whole experience of every thought, every feeling extremely real. छोटा बच्चा होता है ना, उसकी बॉडी में भी सेंसेशंस होती हैं, पर लेबल्स नहीं होते हैं। हम्म। और क्योंकि लेबल नहीं होता है तो उसमें एक इनोसेंस होता है ना। तो लेबल लगाना बंद कर देते हैं, बॉडी से डिटैच होना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सेंसेशंस, है ना। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे, है ना। अनप्लेजेंट क्या है? अब बाप की याद क्यों नहीं खिंचती, बॉडी रियल लगती है। इसलिए बाप की याद में आत्मा सोच रही हूं माइंड से, पर बॉडी में फील नहीं हो रहा है, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। बाबा याद है, बाबा 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 कर रहे हैं मुंह से और माइंड से, क्यों नहीं फील होता रियलिटी? कि ये बंडल बहुत रियल लगता है, इसलिए वो नहीं रियल फील होता है। तो बाप की याद मिले आत्मा की याद से, कायदा तब है जब अशरीरी आत्मा याद करेगी। अब शरीर में रहते हुए अशरीरी मतलब सेंसेशन से जीरो आइडेंटिटी, अनुभव है सब सेंसेशंस के, लेबल लगाते ही आप दूर हो गए बाबा से। दूर हो गए मतलब वो डिस्टेंस का आभास होगा ऐसे, क्योंकि परमात्मा इस सेंसेशन के साथ में फील नहीं हो सकता एजमी, वो नहीं अपना लगेगा। क्योंकि बॉडी में सब तरह के संस्कारों के सेंसेशंस कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, कांस्टेंट चल रहे हैं। इसलिए वो इंटेलेक्चुअल खेल हो जाता है। अगर उसको रियल में रियलिटी का खेल करना है
रियलिटी में देखना तो देयर इज नो खेल, दिस सोल एंड सेंसेशंस, और बीच में एक संकल्प की एनर्जी है बस। यही बता रहे हैं हम, हाउ टू बी एट बाबा's फ्रीक्वेंसी, यही बता रहे हैं अगर किसी ने समझा है तो। बाबा की फ्रीक्वेंसी अशरीरीपन के साथ में। तो अगर मेरी आइडेंटिटी है, अभी भी आप देखेंगे, आप बैठेंगे, आपको एक सेंसेशन फील हो रही होगी बॉडी के अंदर, है ना? बैठे हैं जहां पर, उस पर भी फील हो रही होगी सेंसेशंस। थोड़ी सी भी अगर उससे आइडेंटिटी है, यही यही तो मिमिक करता है पर्सनल सेल्फ को। फियर है नॉट अ प्रॉब्लम, फियर एक वर्ड है आत्मा के लिए, वर्ड भी एक एनर्जी है, पर वो बॉडी में इतनी फील होती है, वो रियल लगता है, क्योंकि इसको लेबल लगा के अनुभव किया जा रहा है। इसलिए वो रियलिटी लगती है। अब भले ही मैं बोल दूं मैं फियरलेस हूं, मैं फियरलेस हूं, पर बॉडी की सेंसेशन से अपनी आइडेंटिटी 100% बनाई हुई है। मैं फियरलेस हूं बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल एक्सपीरियंसिंग सेंसेशंस एज एन ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा था ना, बहुत यूजफुल है। सबसे ज्यादा क्लोज आत्मा के लिए शरीर है, बहुत पकड़ा हुआ है, उसकी सेंसेशंस है। और वो सेंसेशंस किसकी बनी हुई? संस्कारों की, है ना? बच्चा भी सब कुछ महसूस करता है, फियर। आज के बच्चे, हाँ, सत्युग के नहीं, आज के बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी भी एक्सपीरियंस करता है, फियर, हंगर, एंगर, सब कुछ एक्सपीरियंस करता है। पर क्योंकि लेबल नहीं है उसके ऊपर, उसके लिए आत्मा और एक्सपीरियंस है एक बस, बेबी के लिए। फिर हम एक थॉट बहुत ऐड करते हैं, बहुत टाइम से मुझे ऐसी फीलिंग महसूस होती है। तो आप देख रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ माइंड बॉडी? डू यू अंडरस्टैंड? तो आप माइंड बॉडी से अलग हो पाएंगे। फिर बाबा जो सर्च लाइट, क्या होता है? स्पॉटलाइट। सर्च लाइट इज व्हाट? स्पॉटलाइट। देखी होगी ना सर्च लाइट तो दुनिया में आपने, होता है ना स्पॉटलाइट्स, शाइन करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में। वो एक ऐसी लाइट होती है, कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट होती है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है वो, एक चीज पे फोकस्ड होती है वो। तो अगर मुझ आत्मा का जब कंप्लीट डिसइंटरेस्ट होगा बॉडी माइंड के इस एक्सपीरियंस में, तब भगवान पॉसिबल है। उसको समझना, उसको देखना, उसके साथ को नो करना, है ना? फिर मैं बॉडी के सेंसेशंस, मूवमेंट्स, माइंड की मूवमेंट्स, चेंज, सब कुछ हो रहा है, पर मुझे बाबा नॉर्मल नेचुरल मेरे साथ लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है अभी क्या है, फोकस्ड सारा किस में? इसमें है। तभी तो पुल करती ना बॉडी, जब दर्द में होती है तो पुल करती है। वो क्या पुल करेगी, हम पुल होते हैं। क्योंकि मैं आत्मा आइडेंटिफाइड हूं। अच्छा नहीं लग रहा है, ये थॉट आ जाता है, 5 सेकंड का थॉट, 3 सेकंड थॉट आया है। थॉट भी क्या है? 3 सेकंड का थॉट। अब नाम नहीं देना, रीनी, कैरेक्टर, ये भी नहीं बोलना। अब क्या है? सिर्फ थॉट है। कि वो भी बहुत कंबाइंड रूप में है, शुरू शुरू में ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स, पर धीरे धीरे उसको ब्रेक करते जाओ।
फिर थॉट से भी आ जाएगा सेंसेशन, कुछ नहीं बचेगा फिर। अब बच्चे ने तो कोई लाइफ भी नहीं जी है ना, न्यूबॉर्न बेबी ने तो वो क्या फील कर रहा है, वो क्या अनुभव कर रहा है, क्यों क्यों उसको डर भी भय आता है एकदम से, क्यों? पुराने संस्कार लेके गया ना साथ में आत्मा, तो संस्कारों को अनुभव कर रही है वो शरीर के द्वारा। लैंग्वेज नहीं है उसके पास कि लेबल लगा सके, हाँ मैं फियर अनुभव कर रहा हूँ वो तो बाद में सिखाते हैं उसको। लैंग्वेज नहीं है उसके पास, संस्कार को अनुभव कर रही है एज एन एनर्जी, आत्मा बेबी बॉडी में। तो इसलिए बाबा बोलते हैं बेबी बन जाओ, डाई अलाइव, बेबी। बेबी एंड सेंसेशंस, आत्मा एंड सेंसेशंस, कुछ भी नहीं है। और थॉट्स को भी डू अवे करो, अब मेल्ट कर दो, मेल्ट, डिजॉल्व। है ना, तो किसी ने शेयर किया ना इसके साथ, पर बहुत टाइम से ये सैडनेस फील हो रही है। अब ये संकल्प था सिर्फ 5 सेकंड का, 3 सेकंड का संकल्प। तो हमने उसको ये कहा 3 सेकंड का संकल्प है ना, खत्म। बोले अच्छा हाँ, पर वापस आ गया। मैंने कहा बीच में गैप था उस गैप के बीच में भी आप ही थे, उस गैप से पहले भी आप ही थे, उस संकल्प के आने से पहले भी आप ही थे। ये लंबा काल तो माइंड ने एक थॉट क्रिएट कर दिया। सेंसेशन तो इज जस्ट इन द नाउ, जो सेंसेशन अभी है वो नेक्स्ट सेकंड में नहीं है आपकी सेम, वो थॉट ने उसको सेम बना दिया है, सेम। ये सेंसेशन जो इस सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में नहीं है वो सेंसेशन, इट्स टोटली डिफरेंट। बट थॉट लगाया उसके ऊपर, वो सेंसेशन जो 5 सेकंड पहले हुई, अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब वो इस सेकंड में भी थॉट ने उस सेंसेशन तो चेंज हो गई, पर आत्मा क्योंकि उस थॉट से आइडेंटिफाइड है, तो इस सेकंड भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो थॉट परपेचुएट कर रहा है उसको लंबा। हम्म। हाँ, एनिमेशन फिल्म भी एक्चुअली में सिर्फ एक थॉट है ना, सिर्फ एक थॉट है, कुछ भी नहीं है। और आत्मा बस उसको मैं, उसका वो बस उसको वो लग रहा है कि वो आवाज मेरी है, वो मैं हूं, इसलिए वो लग रहा है वो अनुभव लंबा चल रहा है बहुत। बट इफ यू कम टू द लेवल ऑफ सेंसेशन, कुछ भी नहीं, चेंज हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी, बिल्कुल भाषा से परे। भाषा है ही नहीं, बेबी के भाषा होती नहीं, इसीलिए वो सफर नहीं करता अनुभवों को। वो एक एक्सपीरियंस है, रोने का हंसने का एक एक्सपीरियंस है, पर बेबी को बॉडी से अटैचमेंट नहीं होता है इतना, जितना एक बड़े शरीर में होता है अटैचमेंट, जिसमें ये कलयुग के बेबी पार्ट है। हाँ पर इतना अटैचमेंट नहीं होता है। इसलिए बेबी को थप्पड़ भी दिखाओ ना तो वो हंसता ही रहेगा, अगर उसको पता नहीं थप्पड़ क्या होता है। उसको दो गाली भी दे दो ना तो वो हंसता रहेगा, उसको पता नहीं गाली क्या होती है बट बेबी कैचेस सेंसेशंस, वाइब्रेशंस। तो जो जितना बॉडी के सेंसेशन से साक्षी, उतना वो परमात्मा की वाइब्रेशंस को कैच कर पाएगा। यू आर सेंसिटिव टू गॉड्स वाइब्रेशंस देन। है ना, इसलिए बाबा हमें ये कह रहे हैं
कि सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं अपने आप को बॉडी माइंड समझ के चल रही, मैं खींच ही नहीं पाऊंगी उसकी याद को। खींचना मतलब क्या, उसके साथ में अपने आप को, अपनी सत्यता को पहचान ही नहीं पाऊंगी, मैं कुछ और ही समझ कर चल रही हूँ अपने आप को। मैंने मैंने सेंसेशंस का, लेबल्स का चोला पहन रखा है। इसीलिए नहीं खींच पाऊंगी। मतलब क्या है, आई विल, बाबा साथ में है तो भी मैं महसूस, वो नींद है, वो उसमें इमर्स्ड हूँ, वो मुझे फिर गोदी में होते हुए भी मुझे पता नहीं मैं उसकी गोद में हूँ। है ना? उसकी फीलिंग्स ही मेरी फीलिंग्स है। वो तभी एहसास होगा जब आत्मा फुली, इफ यू वांट टू लिव, अगर आपको जीवन जीना है बिना भय के, आइडेंटिटी से बनाए, बिना किसी भी लोअर एनर्जी से आइडेंटिटी बनाए, तो आपको उसके साथ रहना सीखना होगा। अगर भय के साथ, भय का एग्जाम्पल लेते हैं, भय के साथ, भय से नहीं जीना है तो भय के साथ रहना सीखना होगा पहले। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद भी पूरा जीवन इन चीजों को हटाने मिटाने पे लगा हुआ है, तो और ज्यादा गहरा होता जाता है। बाबा ने क्या बोला, ज्ञान से कुछ नहीं होता, सिर्फ योग चाहिए, योग। ज्ञान तो छोटा सब्जेक्ट है, योग है बड़ा सब्जेक्ट। है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। आत्मा कैसे रहती है वहां सतो प्रधान शरीर में, अलग। मतलब सेंसेशन उसको पकड़ के नहीं बैठी है, मैं हूं कोई। इमोशंस फीलिंग्स पहले आते हैं एक्चुअली में, फिर थॉट आता है कई बार तो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है ना बॉडी के सेल्स में, इमोशंस फीलिंग्स। बॉडी बनी भी ऐसी चीजों से है ना आज, तमो प्रधान संस्कारों से। हाँ, तभी जो, इसलिए हम तो क्या करते हैं, अगर कभी नर्वसनेस आ रही है बॉडी में, कभी एंजाइटी आ रही, कभी कुछ आ रहा है, चुपचाप बैठ जाओ। ऐसी सनसनी सी और सेंसेशंस फील, लेबल नहीं लगाना, लेबल नहीं लगाना। बोलती नहीं है, मैं बोल के बता रही हूँ, लेबल नहीं लगाना। हम्म। आत्मा और सेंसेशंस का एक अनुभव बाबा के साथ कर रही हूँ। बाबा, मैं एक बॉडीलेस आत्मा, सेंसेशंस अनुभव कर रही हूँ, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स आफ्टर दैट। कुछ भी नहीं है उसके बाद। माइंड बहुत कहानियां बनाना चाहता है ही नहीं, कहानियां ही नहीं आती, नहीं है कहानियां, सेंसेशंस है बस। मन बोलता है बहुत अनप्लेजेंट, एक शब्द तो दे दे, अनप्लेजेंट है। नहीं, वो भी शब्द नहीं है मेरे पास, वो भी शब्द नहीं। प्लेजेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बाबा बहुत फील हो रहा है, ये भी शब्द मेरे नहीं। मैं और सेंसेशंस, दैट्स इट। मी, बाबा, एंड मी, bodiless me, and sensations, no commentary. Zero commentary. देखना, तो कभी यहाँ चेस्ट में इंटेंसिटी फील होगी, तो कभी पैरों में इंटेंसिटी फील होगी, कुछ भी कहीं ना कहीं तो कुछ तो फील हो रहा है। साक्षी। फिर ऐसे ऐसे फील होगा आपको जैसे बॉडी है ही नहीं, जस्ट ओशन ऑफ सेंसेशंस, वेव्स ऑफ सेंसेशंस, कुछ फील ही नहीं होगा, जैसे जैसे संस्कार भी उसमें मर्ज होते जा रहे हैं।
खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ लेबल नहीं लगाया, कुछ रेजिस्ट नहीं किया, कुछ हटाने की कोशिश नहीं की, कुछ क्लिंग नहीं करा, कुछ भी नहीं। क्लिंगिंग को भी आप वो एक सेंसेशन के रूप में देख रहे हो, पकड़ के बैठना चाहता है इस अनुभव को। रेजिस्टेंस को भी आप सेंसेशन के रूप में देख रहे हो, पकड़ना, वो भागना चाहता है, इसको मिटाना चाहता है। कोई एक थॉट है जो मिटाना चाहता है इस अनुभव को। सोल एंड सेंसेशंस, दैट्स इट। तो ये लेबलिंग नहीं छूटती ना, है ना। कहानियां नहीं छूटती है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, अच्छी तरह याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कशिश होगी, करंट मिलेगी। अब करंट कोई बॉडी में नहीं फील होने वाली, और होगी भी तो टेम्पररी। आत्मा का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, बॉडी लेस कनेक्शन, क्योंकि मैं इतनी साक्षी, इतनी न्यारी हूं इस बॉडी की सेंसेशन से, कि मैं आत्मा जैसे अपने आप को एक अलग ही फील कर रही हूँ। एक बीज होता है ना, एवोकाडो का एक बीज होता है, एवोकाडो का बीज बड़ा, उसकी अराउंड एक लेयर होती है उसमें वो बीज बड़ा प्रोटेक्टेड होता है, उसको वो फ्लैश टच नहीं करता। बिल्कुल अलग, अलग है, टच नहीं कर रहा आपको कुछ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूं, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, धन, याद से फिर याद मिलती है। परमात्मा पर कुर्बान जाना है। यह बाप को याद करेंगे तो मुझे, सॉरी, माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना है। अभी कहाँ है मित्र संबंधी धन आदि, सिर्फ माइंड में ही तो है, लेबल के रूप में। कहीं नहीं है। और अपने आप ही छूटेगा ना, जो बाबा की याद, जब बॉडी ही मैं नहीं तो फिर बचा ही क्या पीछे। हम्म। इसलिए बाबा डिस्टेंस पे, इसीलिए तो बाबा स्वदर्शन चक्र बोलते हैं, स्टोरी को थोड़ा डिस्टेंस पे रखो बच्चे। क्यों एक करके रखा हुआ है? तुम सब्जेक्ट हो, ये स्टोरीज ऑब्जेक्ट हैं, ये मेमोरीज ऑब्जेक्ट हैं, ये थॉट्स ऑब्जेक्ट हैं, ये फीलिंग्स ऑब्जेक्ट हैं। दूर रखोगे तो दिखेगा, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। बोलना नहीं होता है, वो दिखेगा, है ना। एक होता है ना, यहां पर तक है पेंसिल, तब तक तो बहुत अच्छा है, दिख रही है पेंसिल, थोड़ी और पास आई, थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ी और पास आई, थोड़ी कम दिखेगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होते जा रहे हैं। थोड़ी और पास आई, थोड़ा और जैसे लग रहा है ये तो मेरे करीब है, यही मैं हूँ, दो दो दिख रही, तीन तीन दिख रही हम्म। थोड़ी और पास आई तो बिल्कुल ही जैसे लग रहा है कि मैं ही ये हूँ, बिल्कुल ही मैं हो गई है। तो बाबा बोल रहा है, तू अपने आप को जितना इन्फिनिट कॉन्शियसनेस के रूप में पहचानेगी, अनंत स्वरूप तेरा पहचानेगी, बॉडी लेस स्वरूप तेरा तू पहचानेगी। सेंसेशंस एक अनुभव है, बाकी सारे शब्द संकल्प एक साक्षी होके देख। तो क्या है, वो दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तुझसे अलग होते जाएंगे, तुझे दूर दिखेंगे। जब तुझे अपना ये स्वरूप बिल्कुल क्लियर होगा, ये चेहरा नहीं, आत्मा का, आत्मा को बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं हूं ही, बिल्कुल मैं अपने आप को देख ही नहीं सकती। पर जब मैं ये हो जाती हूँ ना, तो मैं सोचती मैं ये हूं,
क्या संकल्प हूं? मैं बॉडी नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, ये संकल्प चल रहे हैं, है ना? लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए बोलने के लिए मंत्र की तरह, मैं बॉडी नहीं हूं, बॉडी नहीं हूं। हम्म। और बाबा बोल रहा है, पहले दूर कर भाई मन को, तो मन मुझे दे दे, थॉट तेरे हैं ही नहीं सब। अब देख कौन है तू, माइंड नहीं है तेरे पास तो, माइंड ही नहीं है तो तू कौन है? तो माइंड नहीं तो बॉडी शब्द भी खत्म हो गया। है बॉडी शब्द? आपको आता है बॉडी शब्द? कहाँ है बॉडी शब्द लिखा हुआ? माइंड के अंदर ही तो है। तो आत्मा क्या बची पीछे? सिर्फ लिविंग बीइंग एंड सेंसेशंस अनुभव कर रही। अब चुप थोड़े ना बैठने वाला है ये माइंड, आएगा। कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी चिपका हुआ आएगा। ऐसी चिपकी हुई होती है फीलिंग, ऐसा लगता है यही है मैं, सब्जेक्ट बन जाती है फीलिंग, सब्जेक्ट बन जाती है, जो कि टेम्पररी होती है, वो सब्जेक्ट बन जाती है। फिर मैं उस सब्जेक्ट की थ्रू देखती हूँ दुनिया को, इंक्लूडिंग दिस बॉडी एंड नेम फॉर्म। दुनिया तो बाद में आएगी, इंक्लूडिंग दिस बॉडी एंड नेम फॉर्म। इस संकल्प के थ्रू मैं इस बॉडी की सेंसेशंस को भी अनुभव करती हूँ। इस संकल्प के थ्रू मैं सब कुछ अनुभव कर रही हूँ, इस बॉडी की सेंसेशंस, माइंड के थॉट्स, दूसरे जो बाकी आ रहे हैं उन सबको इस संकल्प के थ्रू अनुभव कर रही हूँ, एज दिस थॉट इज मी। ये हालत है। हुँ? बाबा क्या कह रहे हैं? हटाओ दो। अगर अब आपको बताते हैं, लेट्स से कि व्हाई यू कैनॉट बी योर बॉडीली सेंसेशंस एंड माइंड्स थॉट्स। आप क्यों नहीं हो सकते अपने मन के संकल्प और बॉडी की सेंसेशंस, क्यों नहीं हो सकते? मान लीजिए ये पेंसिल के अंदर जान है, पेंसिल लिविंग कॉन्शियसनेस, मान लीजिए, हाँ, लिविंग कॉन्शियसनेस। अब इसको पूछो क्या क्या दिख रहा है आपको, तो बोलेगी कंप्यूटर दिख रहा है, पेंसिल बॉक्स दिख रहा है, पेंटिंग दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, आईपैड दिख रहा है, ये सब बोल सकता है। उसको पूछा आप अपने आप को देख सकते हो, तो वो क्या बोलेगी? नहीं देख सकती, मैं अपने आप को कैसे देखूं? मैं जो मेरे सामने है उसको देख सकती हूँ, जो मुझसे थोड़ा दूरी पे है उसको देख सकती हूँ, है ना? दूरी पे जो है उसको देख सकती हूँ, पर जो मुझसे चिपका हुआ उसको मैं कैसे देखूंगी? वो तो मैं ही हो जाती हूँ ना। तो आत्मा के लिए भी अगर फीलिंग संकल्प इतने मैंपन की ग्लू से चिपके हुए हैं तो वो दूर थोड़ी ना लगेंगे, वो तो मैं ही लगूंगी ना। हम्म। या यही हो रहा है, इतने अपने लगते हैं, ये मिमिक कर रहा है, एक कॉपी कर रहा है, एक इमिटेट कर रहा है, ये इतना मैंपन है इस बॉडी से और इस माइंड से, इतना मैंपन, साधारणता का स्पेशली। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है क्या? छोड़ छोड़ कर ही तो सब कुछ पा सकते हैं। नहीं तो इतने पता ही नहीं अभी तक तो मैं कौन हूं, मैं तो ये उल्टी बेड बन गई उसको चिपक के, मैं तो ये बॉडी माइंड
नाम रूप छोड़ने के बाद ही तो सब कुछ रियलिटी पता चलती है, फैक्ट और फिक्शन की। है ना? इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए, और जितना मैं आत्मा साक्षी डिटैच, जितनी न्यारी, उतना बॉडी की सेंसेशन से न्यारी, माइंड की फीलिंग से न्यारी, उतना मुझे नेचुरली। इसलिए हम बॉडी को राख बोलते हैं। कई बोलते हैं, अगर कोई, जैसे एक ने, किसी ने बोला आप बॉडी को राख बोलते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो बॉडी को? कितना मोह है, हाँ। उनको बॉडी बॉडी जब तक सॉलिड ना दिखे, चेहरा ना दिखे, नाम रूप ना, बॉडी बॉडी, बॉडी को वैसे देखो। एक्चुअली में जितना बॉडी को मेल्ट कर रहे हो आप, उससे उतना ज्यादा प्यार कर रहे हो। जितना इसको राख देख रहे हो, उतना ज्यादा प्यार कर रहे हो। वो मंदिर बनता जा रहा है अब आपके लिए। कैसे? अब आप आत्मा की बॉडीलेस स्थिति, स्मृति, इस बॉडी को रेडिएट होगी वो वाइब्रेशन न्यारेपन की। हम्म। तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी को, हम उसको मंदिर की तरह अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि मैं, मूर्ति अलग और मंदिर की दीवारें अलग। जितना आप अपनी दिव्यता को जानोगे, उतना बॉडी भी तो क्या रिसीव करेगी आपसे? दिव्यता ही तो रिसीव करेगी ना। रियल प्यार अनुभव करेंगी बॉडी की सेल्स आपसे। माइंड क्या अनुभव करेगा? जितना माइंड से दूर होगी तो माइंड क्या अनुभव करेगा आपसे? योर साइलेंस। तो हम माइंड को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं कर रहे हैं। हम उससे अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्योंकि हम उसके मोह में ऐसे फंस के, बेचारा वो भी परेशान और मैं भी परेशान। मैं तो नहीं होती हूँ, पर मैं उसकी परेशानी को अपना समझ के उसको तंग कर दिया, उससे अटैच हो होकर। जैसे एक मदर होती ना, जब बहुत अटैच्ड होती ना अपने बच्चे से, बहुत परेशान कर देती है, उस बच्चे का जीवन खराब कर देती है। सीरियसली, वो मदर नहीं, वो एनिमी है उसकी, दुश्मन है उसकी। जो मदर बहुत अटैच्ड है अपने बच्चों से, उसकी दुश्मन है वो। मैं क्लियरली बोल रही हूँ। 100% बिल्कुल। है ना? तो इसलिए आत्मा माइंड से डिटैच हो रही है, बॉडी से डिटैच हो रही है। देयर इज लव ओनली आफ्टर डिटैचमेंट। अटैच्ड मदर कभी कर ही नहीं सकती प्यार। वो तो अपना सेंस ऑफ सेल्फ ही माइंड से ले रही है आत्मा। जैसे मदर अपना सेंस ऑफ सेल्फ एक बच्चे से लेती है, आत्मा अपना सेंस ऑफ सेल्फ माइंड से ले रही है, बॉडी से ले रही है। परेशान कर दिया बॉडी माइंड को 2,500 साल से। छोड़ दो अब उसको, परेशान मत करो बॉडी माइंड को। छोड़ दो मतलब बॉडी नहीं छोड़ देना, छोड़ दो मतलब सेंसेशन से साक्षी हो जाओ, माइंड की भाषा से साक्षी हो जाओ।
तो प्यार मिलेगा माइंड और बॉडी को, आपसे अनंत प्रेम की महसूसता होगी, क्योंकि आपकी अनंतता बॉडी माइंड एक्सपीरियंस करेगा। छोड़ दो संकल्पों से मोह, छोड़ दो फीलिंग से मोह। वो आ रहे हैं आपके सामने ऊपर ऊपर कि प्लीज हमें अब छोड़ दो, अब हमें जाने दो आप, हे आत्मा मास्टर, जाने दो हमको। सीरियसली। सेंसेशंस भी बोल रही है प्लीज जाने दो, हम ऊपर आ रहे हैं ताकि हमको, आपने जो पकड़ के दबा के रखा हुआ है अभी तक इतने जन्मों में, हम ऊपर आ रहे हैं ताकि आप हमको जाने दो। हम्म। मुक्ति दो मुक्तिदाता। किसको मुक्ति दोगे? पहले अपनी माइंड बॉडी को ना। मुक्ति दो, ओ मुक्तिदाता। हम्म। देंगे। आप आत्मा के हाथ में है सब कुछ। वर्ड से परे जाओ आप, तब पॉसिबल है ये। शब्दों में ही तो फंसे हुए हैं हम। इसीलिए बाबा हमको मुक्तिदाता बोलते हैं। हम दूसरी पार्ट में दूसरी आत्माओं को मुक्ति नहीं दे रहे, हम अपने आप को ही मुक्त कर रहे हैं अपने माइंड बॉडी से। हम्म। हम क्या मुक्त करेंगे? सब अपनी अपनी माइंड बॉडी में फंसे हुए, हम खुद तो फंसे हुए हैं, दूसरों को क्या मुक्ति देंगे? खुद जब मुक्त होते हैं तो बाकी सब अपने आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जितना मैं बॉडी लेस स्थिति, अशरीरीपन, सेंसेशंस और मैं आत्मा, दैट्स इट, बीच में कुछ लेबल नहीं। अलग है, बहुत इंटेंस हो सकते हैं, दैट्स ओके। इंटेंस इंटेंस फील हो रहा है, इट्स ओके। बहुत पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, बीमारी है शरीर में तो, या कोई बहुत इंटेंस इमोशन जो है, इमोशन है, इट्स ओके, इट्स अ चेंजिंग वेदर, इट्स फाइन। यू आर मुक्तिदाता। इट हैज कम कि आप उस इमोशन को मुक्ति दे दो, संस्कार को मुक्ति दे दो, संस्कार बॉडी में फील हो रहे हैं, माइंड उसको थॉट में कन्वर्ट कर रहा है, थॉट फिर उसका इमेज बना रही है। तो पहले एक्चुअल में संस्कार बॉडी की सेंसेशन से स्टार्ट होता है, उसकी बेसिस पे थॉट आता है, थॉट की बेसिस पे इमेज आती है। अब साधारणता कोई शब्द संकल्प थोड़ी ना बोल रहा है, मैं साधारण हूं, मैं साधारण हूं, मैं साधारण। इट्स जस्ट अ सेंसेशन इन द बॉडी। मुक्ति दे दें आज से आप, तो खुद मुक्त आप ही दे सकते हैं, आपके अलावा, आत्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, है ना? तो यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है बच्ची। बाप कहते हैं यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। अब कैसे भूलें? कोई बोलने से थोड़े ना भूल जाएंगे, संकल्प क्रिएट करने से थोड़े ना भूल जाएंगे। हाँ जी, संस्कार एंड सेंसेशंस आर काइंड ऑफ द सेम थिंग, सेंसेशंस आर मेड ऑफ संस्कार्स। सत्युग में क्यों नहीं होती बॉडी इतनी लाइट फील की होती? क्योंकि वहां कोई पुराने संस्कार नहीं बैठे हुए बॉडी को बनाने के लिए। बॉडी की मसल्स में रिकॉर्डेड है मेमोरीज, है ना? तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ काम में लगा दो तभी याद टिकेगी। एकदम सब कुछ भूल जाओ। अरे एकदम कैसे भूल जाएं?
कैसे भूलोगे एकदम? तो ही याद टिकेगी, बाबा बोल रहे हैं। नहीं तो नहीं टिकने वाली है याद। है ना? बिल्कुल। ये आत्मा, मैं सब्जेक्ट हूं, बॉडी की सेंसेशंस ऑब्जेक्ट है। है ना? तब वो अलग होगा, अलग होगा। तो चलते फिरते मूवमेंट से पहचान नहीं बनाना। मूवमेंट बहुत ग्रोस फॉर्म है सेंसेशन का, स्थूल फॉर्म है सेंसेशन का, मूवमेंट। है ना? सो कीप इट सेपरेट व्हेन यू आर वॉकिंग टॉकिंग। देखो आत्मा ने जैसे पहना हुआ है इस ओशन ऑफ वेव्स को, फ्लूइड है एकदम, एकदम जैसे वो सॉलिड नहीं है, बस वो फील हो रही है, ऐसी सॉलिड आउटलाइन बन गई है जैसे एक बॉडी की भी। फिर मैं अलग, तुम अलग, बिकॉज ऑफ द बॉडी। नेम फॉर्म भी बाद में आता है। ये साथ साथ चलते हैं एक्चुअल में, नेम फॉर्म और बॉडी। नेम एंड फॉर्म ही ना, फॉर्म तो बॉडी ही है, फिर थॉट्स भी फॉर्म है, वो और सटल फॉर्म्स हैं। तो फॉर्मलेस आत्मा कितने कितने फॉर्म्स पहनती है। है ना? तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि एवर हेल्दी बनते हो। बाप बच्चे को पढ़ाता है। बाबा की और कोई तमन्ना नहीं है बच्ची, बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। स्पॉटलाइट आपके ऊपर, सीधा आत्मा के ऊपर स्पॉटलाइट। हम्म। अब बाबा की स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आत्मा के ऊपर। तो क्या दिखेगा आत्मा को? जो बाबा को दिख रहा है। बाबा को क्या दिख रहा है? बाबा की स्पॉटलाइट, अटेंशन, पूरा फोकस आप आत्मा के ऊपर है। देखें, बाबा की स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है। देखें मतलब अंडरस्टैंड इट, समझ इसकी आंख से देखें। आत्मा के ऊपर स्पॉटलाइट है। बाबा को क्या बॉडी फील हो रही है, सेंसेशंस लग रही हैं अपनी, उस आत्मा को लगेगी फिर उसको अपनी लाइट का फॉर्म। मेरे अंदर ये थॉट और संस्कारों के रूप में ये रिकॉर्डेड है। ये 84 जन्मों का पाठ भी जो इतना बड़ा लगता है, एक्चुअल में ये एक संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड है। 4 प्रकार की एनर्जीज हैं, सतो रजो, सतो प्रधान, सतो रजो, तमो, तमो प्रधान। इन इन फॉर्म्स की एनर्जी के रूप में जस्ट ये मेरे अंदर, इसलिए तो पॉइंट के अंदर रह सकता है ये सब कुछ। पॉइंट मतलब क्या? इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब क्या? इस मोमेंट ऑफ नाउ। इन्फिनिट कोई लंबा लंबा टाइम नहीं है। हम्म। व्हाट डज इन्फिनिटी मीन्स? लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हम्म। या infinite means just this moment of now, me and experience with Baba, me and sensations with Baba, nothing more to it। कुछ भी नहीं है और उस, ये है infinity, ये है eternity। Eternity means now, from the perspective of now। इस मोमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूं। इटर्नल पर्सपेक्टिव ये है, इटर्नल दृष्टिकोण ये है। हम्म। अगर मैं इस मोमेंट ऑफ नाउ में देखूं, मैं अपने आप को, मैं बाबा, मैं और बाबा, और सामने भी सारे बंडल ऑफ सेंसेशंस, ये भी बंडल ऑफ सेंसेशंस। हर आत्मा अपने बंडल ऑफ सेंसेशंस को अनुभव कर रही है।
और मैं आत्मा अपने बंडल ऑफ सेंसेशंस को अनुभव कर रही हूँ। कहाँ कोई कहानी रही, कहाँ कोई पास्ट रहा, कहाँ कोई फ्यूचर रहा, कुछ रहा? इन द मोमेंट ऑफ नाउ मैं, इट्स जस्ट सोल एंड सेंसेशन एंड विद बाबा। है कुछ और? ये है इटर्नल पर्सपेक्टिव। हम सोचते हैं इटर्नल मीन्स पता नहीं कितना लंबा टाइम होगा। माइंड माइंड सोचता है, हम नहीं, माइंड सोचता है। इटर्नल इटर्नल, अरे हियर नाउ, अभी, इस सेकंड गया, इस सेकंड गया, पास्ट गया, फ्यूचर का थॉट भी आया, वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए हियर एंड नाउ। दिस इज इटर्निटी। हम्म, है ना? इजी है ना इटर्निटी? अब उस इटर्निटी में मुझे सब दिख रहा है कि कैसे संस्कारों के रूप में सब रिकॉर्डेड है बॉडी माइंड के अंदर। बॉडी क्या है? संस्कार, संस्कारों के रूप में, इसीलिए संस्कार का खेल बोलते हैं ना बाबा, ड्रामा संस्कारों का खेल। उस संस्कारों को खेलने के लिए आत्मा को अपना सत्य पता होना जरूरी है, जो संस्कारों से परे का सत्य है। नहीं तो संस्कार ही संस्कार के साथ खेल रहे हैं आज। हाँ, आत्मा हूं, मेरे सामने सतो प्रधान संस्कार आया, तमो प्रधान आया, रजो प्रधान आया, बॉडी में भी फील हुआ, सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई तो मीडियम चाहिए होगा ना, कुछ सब किसी के अंदर तो होगा ना ये सब कुछ। तो मीडियम कौन है जिसके अंदर सब कुछ है? मैं आत्मा। तो वो मैं हूं, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि करंट से आयु बढ़ती है। अब करंट से आयु क्या बढ़ेगी? मतलब कि आत्मा अपनी अमरता को पहचानती है। मरता क्या है? सेंसेशंस ही तो हैं जो मरती भी क्या है? सेंसेशंस चेंज हो रही हैं। बॉडी चेंज हो रही है, मतलब सेंसेशंस चेंज हो रही हैं। संस्कार जो हैं वो दूसरी बॉडी दे रहे हैं। नथिंग इज डाइंग। है ना? तो ये क्लियर हुआ? क्योंकि बाबा ने फिर आगे ये भी बोला है, करंट देनी है, अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनकी मदद करनी। इसका क्या मीनिंग हुआ? बाबा कैसे मदद कर रहे हैं? उस आत्मा की सर्च लाइट, मतलब उसके ऊपर स्पॉट लाइट दे रहे हैं, जहां पर भी है बाबा दे सकता है ना। क्योंकि यहां वहां उसके लिए कुछ है ही नहीं, कोई ऊपर नीचे है नहीं उसके लिए, स्पेसलेस टाइमलेस है ना? तो मैं आत्मा बिल्कुल जागृत, तो फिर मैं अपने बाबा के साथ अपने मन को यूज करती हूँ, बाबा के मन को यूज करती हूँ। और बिल्कुल फोकस्ड, मतलब क्या है? कोई बैठ के फोकस नहीं करना है, वो तो फिर रीनी कर रही है। हम्म। जो आत्मा अभी तक अपने देह के सेंसेशन से अलग नहीं हो पा रही है, बॉडी के माइंड के थॉट से अपनी पहचान अभी तक बना रही, उसकी सर्च लाइट वीक होगी कि उसकी सर्च लाइट स्ट्रांग होगी? क्योंकि उसके ऊपर वो अपने आप को एक संकल्प, ये है ना, अपने आप को ये भी समझ कर चल रही है, फिर ये भी समझ कर चल रही, फिर चार चीजें और लगा दो उसके आगे। तो मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? चार चीजें और सामने। तो मैं अपने आप को यहां से समझ कर फिर सर्च लाइट दूंगी तो कैसी जाएगी? हम्म। क्योंकि मेरा स्मृति मेरे लिए क्या है? चार चीजें हैं। एक, दो, तीन और पांच, 10, 15 और लगा दो संकल्प। तो मैं कहां से, यहां से नहीं दे रही हूँ सर्च लाइट, कहां से दे रही हूँ? 10वें संकल्प से दे रही हूँ सर्च लाइट। मेरी अपनी स्मृति मेरे लिए क्या है? वो 10वां संकल्प। और संकल्प का स्वरूप बन के मैं बोल रही हूँ मुझे सर्च लाइट देनी है।
डजंट वर्क। तो यू आर द बीइंग, और आप बीइंग अपनी स्मृति में जीरो, बॉडी लेस, नो स्टोरी, नो थॉट, नो सेंसेशन ऑफ द बॉडी आपको डिफाइन कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। तो सिर्फ पूरा अटेंशन तो अपने ऊपर रखना है, अपने आप जिसको जो मिलना होगा मिल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की सर्च लाइट है। तो बस बिल्कुल एकदम नेकेड नेकेड बीइंग, कुछ टच नहीं कर रहा उसको, वो नेकेड बीइंग में है। मुझसे जिसको जो बाबा को पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता किसको क्या कौन मेरे से अलग भी है नहीं है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं, एक लिविंग बीइंग। सब तो एक जैसे तो दिख रहे हैं मुझे। लिविंग बीइंग को अगर पूछो सर्च लाइट देना आता है, तो वो क्या बोलेगी? मैं तो हुई खुद ही लाइट। तो मुझे दूसरे भी क्या दिखेंगे, मैं तो वो तो है ही लाइट। फिर उसमें कोई मेरे अंकल, मेरे आंटी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, उनको सर्च लाइट दे दूं? बाबा ने हमें इस मुरली में क्यों ये एक युक्ति दी है कि किसी का पहले शरीर देखो फिर देखो, ताकि हम उससे अलग हो जाए, उसके शरीर से, उसकी कहानी एसोसिएटेड है उससे। ये कोई फाइनल नहीं है, ये तो सिर्फ बाबा ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई कि तुम उसकी कहानी से उस आत्मा को अलग करो, ये मीनिंग है उसका। पर होता क्या है, एज अ मदर मेरे बच्चों को सर्च लाइट देती हूं मैं, यही होता है। तो पता नहीं कितने सारी लेयर्स के बाद मैं बोल रही हूँ, मैं सर्च लाइट देती हूँ, मैं तो खुद ही नहीं हूं वहां। ये युक्ति बताई है बाबा ने आत्मिक स्वरूप को इमर्ज करने की। चलो लेयर हटाओ 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 बच्चे हटाओ, है ना? क्योंकि बाबा बोल रहे हैं तुम, बस हम फिर यहाँ फिनिश करते हैं, फिर आप प्लीज शेयर कीजिएगा, है ना? वरदान पढ़ते हैं फिर हम बंद करते हैं। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना, है ना? तो जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो स्व का दर्शन मतलब बॉडी लेस, और चक्र का दर्शन मतलब स्टोरी लेस। तो बॉडी लेस स्टोरी लेस। अब बताओ, इजी है ना? तो देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का, माया के अनेक चक्र हैं, 63 जन्मों के, 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए, बॉडी लेस स्टोरी लेस। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। कितना इजी है ना? आज पता चल गया ना स्वदर्शन चक्रधारी का मीनिंग, बॉडी लेस स्टोरी लेस। बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में बता दिया। ट्रू। हम्म। हाँ जी। किसी को कुछ कहना है? रेनू गोयल को अनम्यूट करें, उनका हाँ हैंड जी। है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे भी आज जो आपने सारा आज बोला, यही थोड़ा सा कुछ चल रहा था बीमारी का, जैसे जो पार्ट थोड़ा सा रहता है कई बार बॉडी में चेंज। तो अब की बार पहली बार एक चीज जैसे पकड़ में आई कुछ, अब वो सही है गलत भी एक बार आप कंफर्म कीजिएगा, मुझे लगा उससे कुछ इफेक्ट बेटर आया, मतलब हम्म। ट्रुथ में ज्यादा रही आत्मा, लेकिन वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। हम्म। तो जैसे बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज फील हो रहा है बहुत ज्यादा,
तो अभी तक हमेशा क्या होता था ना कि मैं चेंजलेस हूँ और ये चेंज को फील कर रही हूँ, ये हम्म चेंज मेरे अंदर ही है, इसी तरीके से देखती थी। तो वो उसके अंदर देखने में ना कहीं वो मैं बन जाती थी, एक सटल कोई 10वीं संकल्प में या 12वीं, जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक 10वें लेवल का संकल्प बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो वो बोल भी रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर ही हो रहा है, ये मतलब वो ऑटोमेटिक था कुछ वो। तो अब की बार ऐसा लगा जैसे बाबा के साथ बैठ के किया, तो ना पहले अलग ही हो गई बिल्कुल, बॉडी को एक ऑब्जेक्ट, मतलब मैं बॉडी में नहीं हूँ और अलग बन गई। और फिर देख रही हूँ कि इसमें ये सेंसेशंस हो रही हैं, इसमें ये पेन हो रही हैं। तो मैं इधर फिर मैं बाबा से जैसे पूछ रही थी, बाबा फिर मुझे जैसे कैसे लग रहा है ये, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है। तो फिर ऐसे समझ में आया जैसे अगर कोई सामने कोई अपना जैसे बच्चे के या किसी के बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, कोई खून ब्लीड कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमें फील होता है वो, मतलब उसका पेन नहीं हम फील कर सकते, लेकिन उस दुख को हम फील कर लेते हैं कई बार, सामने कोई बहुत ज्यादा पेन में है तो ऐसे ही इस बॉडी में भी तू ऐसे में उसको एक एज अ ऑब्जेक्ट देखा, जिसमें कुछ पेन की सेंसेशंस है, चेंज की सेंसेशन है, और मैं उसको देख के एक सब्जेक्ट की तरह फील कर पा रही थी, लेकिन वो मैं नहीं थी। तो ऐसे करने से ना जनरली बॉडी में क्या होता है, मेरे पार्ट में जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना पेन वेन, तो एक कुछ फिट टाइप की पोजीशन बन जाती है, पूरी नसें खिंच जाती हैं। तो ऐसा लगने लगा था जब ये वाली बाबा से बात करने लगी थी कि ये पोजीशन आने वाली है, ऐसा ऐसा लग रहा था। तो लेकिन जैसे ये बात करने लगी और ये ऐसा हुआ, तो थोड़ी देर बाद मतलब वो फेड अवे हो गया, वो आया नहीं, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो वाली पोजीशन नहीं आई। हाँ जी, तो हाँ जी। ये फील हुआ कि इस बॉडी को ये थर्ड ऑब्जेक्ट बना देना, मैं भी नहीं बना रही, इसी के अंदर मैं नहीं बनाती। अगर इसको मैं दूसरा बंदा देख रही हूँ, जैसे हम सकाश भी बोलते हैं किसी और को भी कि इसके सत्य को देखो, तो वो उस तरीके से उसको अलग करके देखा, तो ऐसा लगा कि ये अच्छा है शायद, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऐसे करना अच्छा है कि एक दूसरे इंसान की तरह उसको कुछ पेन है, वो मैं दूर से उसको देखने की वजह से फील कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में क्लियर था कि मेरे को तो कोई पेन नहीं है बॉडी में। हाँ, सामने शायद किसी का फ्रैक्चर हो गया या ब्लड हो रहा है या कुछ हो रहा है, उस वजह से मुझे उसका दुख महसूस हो रहा है। हाँ, तो ऐसे देखा तो थोड़ा बेटर लगा, मतलब सही है गलत नहीं दैट बताऊं। इज व्हाट, नहीं नहीं, बिल्कुल यही करना है। दैट इज वाई सोल इज द सब्जेक्ट, बॉडी इज द ऑब्जेक्ट, है ना। थॉट्स भी ऑब्जेक्ट हैं, बॉडी की सेंसेशंस भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना। क्योंकि सारी मेमोरीज बॉडी और माइंड में साथ में सब रिकॉर्डेड हैं। हाँ तो जी। ये एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक चेंज है, प्रॉब्लम ही नहीं है ये एक, इट्स जस्ट अनदर चेंज जो कि मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। पर ये अनुभव मेरा सत्य नहीं है ना। ये थोड़ी सी क्लैरिटी से दिखा अब की बार कि बिल्कुल, मैं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जो हो रहा है इस बिल्कुल, बॉडी में एक सेंसेशंस के रूप में दिख रहा है, चेंज के रूप में दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल। मैं बिल्कुल अनटच्ड हूँ, वो एक क्लैरिटी से फील हुआ। मतलब बोलते तो हमेशा ही है, शायद वो मेंटल कमेंट्री थी या क्या था पता हाँ, नहीं। वो लेकिन अब की मैंपन बार होता है ऐसे ना, ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। वो डिफरेंस था, अब की बार कम था, वो माइंड कर रहा था चेंज, उसको रिड होने की कोशिश, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा डिफरेंस है कुछ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बता नहीं पा रेजिस्टेंस रही अगर शायद। है, नहीं नहीं, बिकॉज वेयर देयर इज रेजिस्टेंस टू पेन, मैं ऑलरेडी बॉडी बन गई। बन गई हूँ, हाँ जी। तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा ऐसा लगा मेल्ट हुआ, वो रेजिस्टेंस भी मेल्टेड फील हुआ इस बार, इस तरीके से देखने से। हाँ, तो ना रेजिस्टेंस है ना क्लिंगिंग है, दोनों ही। वो रेजिस्टेंस की फीलिंग से भी मैं साक्षी, क्लिंगिंग की फीलिंग से भी मैं साक्षी, दोनों से ही मैं साक्षी। तो आत्मा को लगेगा कि हाँ, बॉडी इज सेपरेट फ्रॉम मी, हाँ जी। बॉडी तो को मैं ये भी लगा अनुभव। दीदी, जैसे जो आप बोलते हो ना कनेक्टेड है ये पूरा ड्रामा, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जब बीमार समझ रही हूँ बार 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 बार, तो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अब की बार बिल्कुल। ऐसा क्लैरिटी से दिखा कि मैं बिल्कुल, तो मेरा ये सत्य इस बॉडी में अपने आप रिफ्लेक्ट, मतलब ऐसा था कि वो तभी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि तू अपने आप को शायद यही माने जा रही है बार 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 बार। हाँ, नहीं, और हो सकता है क्योंकि पुराने संस्कार भी तो है ना, अंत तक भी बीमारी रह सकती है। हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अभी ठीक हो बॉडी जाएगा, हाँ शक्ति है। बिल्कुल, वो भी इसको भी देखा फिर कि इससे भी माइंड शायद ये ना पकड़ ले कि भी ठीक हो हाँ, जानी माइंड चाहिए। उसको पकड़ लेगा कि अरे मैं ऐसे करूंगी ना तो फिर ये मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी। हाँ जी। ये भी जरूरी। इसको भी फिर साक्षी होके देखा कि मन अगर इसको भी पकड़ रहा है बाय चांस, तो ये हाँ, भी नहीं इसको है भी मेरा पकड़ सत्य। सकता है। लेकिन मेरा सत्य जो है वो प्रकृति, उसकी जैसे प्रकृति जीत, जो आत्मा जो बोलते हैं बाबा, या दासी है, तो ऐसे फील हुआ ये ऐसे दासी है कि मैं अपने सत्य में रहती हूँ, तो फिर अपने आप इसका पार्ट चलता रहता है जो चल रहा है। तो बॉडी की सेंसेशंस वो एक चेंज लगेगा और कुछ भी नहीं है,
देर इज नो लेबल ऑन इट। जितना कम लेबल लगाएंगे उतना ज्यादा आप अपने हर इमोशन, हर फीलिंग, हर सेंसेशन पे आप जीत पा पाएंगे। जीत पाना भी क्या है, आपको लगेगा वो अपना है ही नहीं, हाँ जी। अपना ही क्योंकि वो नहीं। फर्स्ट टाइम वो फिट वाली पोजीशन जो है, मुझे टैबलेट रखती हूँ हमेशा अपने पास एक, कहीं भी जाते हैं तो मेरे को दे के भेजते हैं रखा कर अपने पास। तो वो ढूंढ रही थी कि रख लूं, शायद जरूरत पड़ेगी अभी। लेकिन मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम फील हुआ कि शायद इससे वो एक्चुअली का शायद डिस्टेंस क्रिएट हुआ कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बिल्कुल तो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। बाबा, और थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। राइट। उसका ज्ञान बहुत सुंदर है, बहुत या सुंदर है। इसीलिए बस हमें, इसलिए अपने आप को बिल्कुल साक्षी, अन्यारी, मतलब पूरे दिन में चलते चलते फिरते भी न्यारापन, बॉडी का मूवमेंट सेंसेशन से न्यारापन, अपने आप ही आप देखेंगे संस्कारों से न्यारापन आएगा, फीलिंग्स थॉट्स इमोशन से भी न्यारापन आएगा, लेबलिंग भी कम होती जाएगी, सब कुछ कम होता जाएगा। एक दूसरे को नहीं तो फीड करते रहते हैं। अब इस कोर्स में एक्चुअली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला वो पॉइंट ना दोबारा एकदम से अपर लेवल पे आ गया, कहीं वो डाउन चला गया था। नीचे तो अब चला ये गया था, वापस सब्जेक्ट ऊपर आ गया। वापस ऊपर आ गया। ये बहुत अब इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट और क्योंकि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनकर आत्मा खेल खेल रही है। तो वो एक डिस्टेंस ऐसा लगा दोबारा अच्छे से बन रहा है। क्रिएट करना जरूरी है। Yeah. संस्कार सब आत्मा के अंदर है, पर अंदर से सब बाहर आकर मैनिफेस्ट हुए हैं, इसलिए बाबा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आई कैन नॉट नो समथिंग एज मी। जो चीज का स्वरूप मैं बन गई मैं उसको पहचानूंगी ही नहीं, Yeah. है ना। आज मैं अगर इस थॉट का स्वरूप बनकर थॉट को देखने की कोशिश कर रही हूं, आई कैन नॉट सी इट, है ना। और वो थॉट बॉडी की सेंसेशन के साथ कंबाइंड है। मैं नहीं हूं बाप, जब बाप समान तो नहीं हूं। अब वो मुझे कितना भी हजार जने आके बोल दें तुम बाप समान हो, मैं नहीं मानूंगी कि मैं किस थॉट का स्वरूप हूं। मुझे बनना है, अभी मैं नहीं हूं। मैं हम्म। कैसे मान लूं कि मैं ये हूं। फिर इस संकल्प के पर्सपेक्टिव से चार संकल्प और आएंगे। हाँ जी। हाँ। तो इसलिए अब ये जो भी दिख गया या जो भी फील हो गया वो ऑटोमेटिक एक सब्जेक्ट बन जाता है, कि दिख हाँ, गया, सुन गया, फील हो गया, ऑब्जेक्ट बन, हाँ। तो वो अगर वो ऑब्जेक्ट बन मेरा जाता है, है। वो मैं बन गई, तो फिर वो सब्जेक्ट बन वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से भी रिसेंट में कुछ दिनों से दोबारा गया। हेल्प मिल रही है। नहीं, इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बहुत क्लियर हो जाएगा इससे, या है ना। तो कैसी भी फीलिंग हो, कैसा भी एक्शन भी हो, कैसा भी थॉट भी हो, इमोशन भी हो, कुछ भी लेबलिंग डिस्क्राइब कर रहा हो माइंड, मैं एकदम न्यारी अनटच्ड सोल। ओनली अनटच्ड सोल जब सब्जेक्ट होगी ना, तब सारे ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। जी। नहीं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का स्वरूप बनकर चल रही हूँ और सोच रही हूँ कैसे करूं, कैसे बनूं। इस सीनियर सिस्टर ने तो ये बोला है, उसने तो ये बोला है, उसने तो ये कहा है, बनना है। देखो बाबा की मुरली भी फिर वो उसी अनुसार पढ़ेंगे। जी। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से दीदी वो भी चेंज भी आया है, मतलब उतना ज्यादा एकदम से एक्शन में नहीं आ रहा अब, जैसे जो हाँ, थोड़ी सी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी ऐसा लगा उसमें भी कुछ डाउनफॉल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, 10 संकल्प एक साथ आएंगे, यू विल नॉट नो कौन सा क्या संकल्प है, बस वो एक कंफ्यूजन वाला बादल ही दिखेगा सामने। बादल। हाँ जी, एक दो बार और ये भी ये, हुआ, फॉगी है बाबा, सब कुछ हाँ फॉगी है, कुछ बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। फॉगी है पूरा, एक क्लाउडी सा है आसपास, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ लेकिन में जो नहीं भी है तो आएगा इस पूरे को हाँ, पकड़ है ले। क्या ये, ये हाँ। चल क्या रहा है अंदर, पता चल ही क्या नहीं रहा चलेगा। है, हाँ जी, ऐसा भी हुआ एक दो बार अभी। पता ही नहीं चलेगा। फिर माइंड सोचेगा कैसे देखूं, समझने की कोशिश करूं, कुछ तो लेबल लगाऊं, कुछ तो डिस्क्रिप्शन समझूं क्या है क्या। डोंट ट्राई, गुड, बिल्कुल। डोंट ट्राई। 10-15 संकल्प एक साथ इकट्ठे हुए हुए पड़े, पता नहीं चल रहा है, छोड़ो ना, हमें क्या करना है, हमें तो अपनी बॉडी की सेंसेशन इंफॉर्मेशन है एक, और मैं आत्मा हूं, बस बाकी सब जो ठीक है वो अपने आप बस साक्षी हो जाए, है ना। तो इसने देखा है बेटी के पार्ट में, जैसे उसको कभी मान लीजिए शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे ना, और अभी भी थोड़े टाइम पहले के बाद इसको ये भी स्ट्राइक हुआ। तो मैंने कहा अगर फियर आ रहा है ना, इट्स ओके, बैठ जा 2 मिनट, बैठ जा, बैठ जा। क्या है, सेंसेशंस है ना, गहरी गहरी सांस ले, सेंसेशंस है ना बॉडी में। हाँ। अगर उसको लेबल नहीं लगाएगी तो क्या है,
बहुत वो फील हो रहा है, अच्छा ठीक है। क्या फीलिंग कैसे, इंटेंसिटी है ना? हाँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, दैट्स ओके। पैर की फीलिंग और चेस्ट की फीलिंग में फर्क है? हाँ फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके। पर ये इस वजह से उसने ऐसे, अच्छा मैंने कहा एक बार थॉट को एक तरफ रख दे, कहानियों को एक तरफ रख देते हैं, एक थोड़ी देर के लिए कहानियों को एक तरफ रख दे। थॉट अगर नहीं हो तो फिर ये क्या है? नहीं हो तो फिर क्या है ये? सेंसेशन है। कोई कहानी अटैच नहीं करो, बस 2 मिनट के लिए शेल्फ पे रख दो उसको। अच्छा क्या है? घबराहट हो रही है, चेस्ट कंस्ट्रेन हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। उसको खूब प्यार कर, खूब प्यार कर उसको, खूब प्यार करे सेंसेशन को। गले लगा ले सेंसेशन को, इतना गले लगा ले, इतना गले लगा ले, इतना प्यार कर कि वो तेरे प्यार में डूब जाए। क्योंकि तू अनकंडीशनल लव है ना। क्या है तू? अनकंडीशनल लव। इतना प्यार कर ले उस सेंसेशन। ये भी बढ़िया, बैठ जाओ उस टाइम और उसको पूरा। जी। यस, बहुत अच्छा है। लव इट। यू आर अनकंडीशनल प्रेजेंस, लविंग प्रेजेंस। मतलब क्या है? दूसरों को जाके थोड़े ना प्यार करना है, खुद को पहले प्यार करना है। वो तो फिर अपने आप रेडिएट होगा, बिना बोले, बिना सोचे, बिना समझे। और दीदी जो लव इट बोला अभी आपने, जनरली हम क्या करते हैं, देख के बाबा को दिया तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ उसको भाई अच्छा नहीं लग रहा तो दे दिया, और जब लव कर रहे हाँ, हैं फिर आप तो resist और you're हाँ, trying to get rid of it. You're ये not वाला भी loving. बीच में से स्कोप हट गया ना, फिर तो बिल्कुल जब मैं उसको बैठ के प्यार करती हूँ बिल्कुल और प्यार, वो प्यार स्कोप ही कर। हट गया, मार्जिनल लेवल पे भी कोई हो अगर कि बाबा तू ले ले मेरा नहीं है, तो कहीं सटल फॉर्म में शायद हो कि अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं होगा सटल में। हाँ। अच्छा तो मैं लेकिन ये बैठ जाता हूँ, मैं आत्मा ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, ताकि ये खत्म हो जाए। खत्म हो जाए, लेकिन ये प्यार करने वाला तो बहुत अच्छा बताया आपने कि उसको प्यार करो। हाँ, उसको खूब प्यार कर, खूब प्यार कर। सेंसेशंस ही तो है ना, खूब प्यार कर। गले लगा ले, गले। तो बोले हाँ ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक हुआ नहीं, वो ठीक ही था। वो गलत कब था? वो गलत था ही नहीं। गलत था कब वो? Just a change of sensation. That is all it was. वो आपकी Change लाइन अभी पक्की लिखी थी कि कोई मुझे प्यार करने से रोक के तो दिखाए, लेकिन उसका मतलब मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा पकड़ना जरूरी समझ है। आए। ये जो करेगा ना उसको समझ आएगा। हाँ, ये ऐसा लग रहा है इस लेवल पे करेंगे तो और भी इसका बेटर है, आगे क्लियर तो हो बाद जाए। में हो जाएगा जी। या प्यार करो। ये तो जैसे कभी कोई अनकंफर्ट, बहुत प्यार करती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जितनी देर रहना है रह लेना, जितना जब जाना है जब चले जाना। मैं तो हुई अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस। प्यार करो। अटेंशन ही उसका कहानी पर से हट गया, सारा टेंशन खुद पे आ गया। क्योंकि मुझे भी सुनते सुनते लग रहा है कहीं ना कहीं एक सेटल रेजिस्टेंस है जब हम बाबा को दे रही हूँ मैं, कि बाबा हाँ, तू ले ले मेरा नहीं है, मैं तो नेकेड सोल, तो एक कहीं किसी लेवल के थॉट पे शायद होगी। love every bit of you, including your body and your mind, every feeling, every emotion, every sensation. Love it. Because, और love कोई बोल के नहीं हो रहा है, जानबूझ। That is who you are. कंप्लीट एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना उसमें, तो उसकी फिर कोई मतलब हम ये भी नहीं कि मैं इसलिए बैठी हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर लूं। अरे मैं हूं ही एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट। मैं तो हूं ही लव, है ना? हूं ही लव। This is what is telling. या ना, मैंने समझा है। हाँ, बाबा जब बोलते ना बीइंग लव, इसका मीनिंग ये है। बीइंग लव का मीन, लव किसी चीज को ना हटाना चाहता है, ना मिटाना चाहता है, ना क्लिंग करता है, ना रेजिस्ट करता है। लव इज लव। लव डिफाइन डिस्क्राइब नहीं है ना? थैंक यू सो मच। सिस्टर रेनू। ऋतिक नेक्स्ट। हाँ जी, कौन था नेक्स्ट मुझे तो पता नहीं है। रेनू बाबू। सिस्टर।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, वैसे तो मैं जो पूछने वाली थी वो अभी आप जो क्लियर कर रहे थे वो बाबा ने आपके थ्रू क्लियर करवा दिया। तो मैं जैसे आपने एक बार बताया था ना सुदर्शन चक्र घुमाना, कि सुदर्शन चक्र इज व्हाट, मतलब आप एक उंगली पे जो आपने बताया था एग्जाम्पल की चक्र जो घूमता था वो उंगली पर था, तो उंगली इस आत्मा और आसपास जो थी वो सारी एनर्जीज हैं, है ना। हाँ। तो मैं हाँ जी। वही प्रैक्टिस एक्चुअली कर रही थी 2-3 दिन से, तो वो बहुत लाइट भी फील हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था और बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा था एक्चुअली, ये जो आपने तरीका बताया था। तो वो मैं जैसे कर रही थी कि कोई भी थॉट आ रहा है माइंड लेवल से, या कोई बॉडी की सेंसेशन आ रही है, कोई संस्कार आ रहा है, कोई इमेज आ रही है, तो पहचान तो हो जाती है उसकी, ये आ रहा है तो मैं अनटच्ड, मैं बाबा के साथ बीच में बैठी हूँ और चारों एनर्जी मेरे सामने, मेरे चारों ओर चक्कर घूम रहे हैं, तो हाँ। मैं अनटच्ड हूँ बाबा के साथ। नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ और ये मतलब इससे अनटच्ड, और देखा कि बिल्कुल। वो जो एनर्जी निकली वो यहीं चक्र में ही कहीं गुम हो गई, जो घूम रहा हाँ। है मेरे चारों ओर। तो मैं यही बिल्कुल। बोल रही थी कि ये चक्र घूम रहा है, घूम रहा है, सारी एनर्जीज घूम रही हैं। तो पर मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये एनर्जीज फिर क्या, ये एनर्जी नाइदर कैन बी नॉर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर क्या हाँ, ये मर्ज हो जाएंगी ये फिर? मर्ज हो जाती है, इसीलिए ना एनर्जी लाइफलेस है। आत्मा जब उस एनर्जी को अपनी बिलीफ देती है, अपना अटेंशन देती है, स्पॉटलाइट देती है ना। जैसे आत्मा अपनी ट्रुथ की स्मृति में रहकर एक संकल्प को स्पॉटलाइट देती, तो वो स्पॉटलाइट में आता है, वो संकल्प में जान आ जाती है, जैसे वो उसका स्वरूप बन जाती है, हाँ आत्मा जी। उसको पहन लेती है ना। हाँ तो जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उन एनर्जीज को जान ही नहीं दे रहे हैं अपनी नहीं दे रहे, अटेंशन। हाँ। हाँ जी। अब मैं आत्मा अपना अटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य में, नेकेड ट्रुथ और बाबा में। और बाबा के फिंगर, साथ हाँ, और फिंगर को टच तो होता नहीं है कोई भी होता ही सुदर्शन। नहीं है, हाँ। होता ही नहीं है, वो हो भी मैं नहीं रही थी, ऐसी फीलिंग हो रही थी दीदी, सच में नहीं हो रही थी। बट अभी आपने जैसे बताया तो मुझे आपने बताया कि आई एम अनकंडीशनल लव, तो वो मैं अब उसको फिर मैं क्या करूंगी, मैं तो उसको छोड़ ही दे रही थी, भूल ही गई थी, वो तो ऑटोमेटिकली एनर्जी मर्जी होती जा रही थी। तो फिर लव कैसे उसको करना है, जैसे हाँ आपको पता है कि इस बॉडी में थोड़ा सा अलग तरह की सेंसेशंस निकलती हैं, तो अब मैंने उसको देखना शुरू किया कि ये सब इल्यूजन्स हैं, है ना। उसमें भी बिल्कुल। मेरे को बड़ी रिलीफ मिलनी शुरू होगी कि जो हाँ, चीज ये मैं देख रही हूँ बॉडी में, ये पर इल्यूजन्स हैं और देखो कुछ लव नहीं। में क्या होगा, लव में क्या होगा, इट इज नॉट अ रिलीफ। आत्मा तो ऑलरेडी रिलीव्ड है, ये जो रिलीफ भी फील कर रहा है वो भी पर्सन है, वो भी ओके। एक दूसरी एनर्जी है। हाँ आत्मा जी। इज नॉट रिलीव्ड, आत्मा इज आत्मा, ऑलरेडी रिलीव्ड, या। हाँ। ऑलरेडी हाँ। रिलीव। हाँ। आत्मा तो कुछ है, आत्मा को कुछ भी नहीं, अनटच्ड मींस नो रिलीफ, एंड रिलीफ के भी परे। हाँ। तो ये तो जो फिर रिलीफ, अनकंडीशन लव कैसे इसको देना है, जैसे इल्यूजन्स भी निकल रहे हैं डिफरेंट देखना टाइप के नहीं है, illusions। यू आर अनकंडीशनल लव, है ना। तो तो जैसे अब वो बेटी का पार्ट है आत्मा, वो उसको मान लीजिए उसमें उसको पहले जब ये किया था उसके साथ ये, तो उसको जब भय आ रहा था, भय को प्यार, तुम लविंग प्रेजेंस हो, उसको देखो बस, उसको मतलब एक टोटल कुछ नहीं है, वो एक चेंज है, वो एक फ्लक्चुएशन, ऊपर गया है अब वो नीचे भी आएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तुम उसको थोड़ी सी दूरी से देखो बस, दिस इज लव। उसका मैं स्वरूप बन जाती हूँ, तो मैं उसको लव नहीं कर रही हूँ, मैं उससे दूर होकर देखती हूँ, तो मैं उसको लव रेडिएट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सत्य मिक्स नहीं हुआ उसके साथ। दीदी ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा कि जब मैं बाबा के साथ बैठी हूँ तो? जरूरी नहीं, बाबा के साथ मैं टू गेट रिड ऑफ इट के लिए भी बैठ सकती हूँ। अच्छा। वो मन ही बैठता है, फिर अभी तक आत्मा नहीं बैठी है। मैं बाबा के पास क्यों बैठ रही हूँ, क्योंकि वाकई में लव इज द पुल, या इसलिए क्योंकि मुझे ये सब खत्म करना है, मर्ज करना है, माया से दूर रहना है, इसलिए बाबा के पास बैठी हूँ। रीजन क्या है बाबा के साथ रहने का? हाँ, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ फियर, संस्कारों का डर, माया का डर, इसलिए परमात्मा के साथ हूँ। क्यों हूँ परमात्मा के साथ? अगर माया का डर है, माया का भय है, तो फिर अभी तक यही बैठी है बाबा के पास।
बट लव अट्रैक्ट्स लव। बाबा ने बोला ना, जैसा जैसा तुम होगे वैसे अट्रैक्ट करोगे। क्या शब्द बाबा ने बोले ऊपर अभी? याद से याद खींचती है, कायदा है। प्यार से प्यार खींचता है, शक्ति से शक्ति खींचती है। कमजोर शक्ति को नहीं खींच सकता। जिसको प्यार बनना है वो प्यार नहीं खींच सकता। हम्म। दर्द प्यार को नहीं खींच सकता। बाबा ने कुछ ये भी बोला ना, मुक्ति भी मांगते हैं, दया भी मांगते हैं बच्चे कुछ। नहीं, नहीं होगा। From your powerful loving state you can pull God's love. जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। Thank you, Baba. हाँ जी। Are we taking one or? Just Anita and then we close. आप अनम्यूट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। ओके। दीदी, जो अभी आपने सर्च लाइट के बारे में बताया वो समझ आया इसको, लेकिन मुरली में ना कुछ लाइनें आई हैं, जैसे बाबा ने ये बोला है ना कि सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। हाँ जी। एक ये हाँ वाला जी। पॉइंट दीदी, एक किसी लाइनें और भी हैं, उसके साथ एक लाइन आई है ना कि दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। इनको हाँ। दीदी कैसे लेना है, इन लाइनों को बाबा ने ये अच्छा, जो अभी बोली है ना? है ना, जैसे बाबा ने भाव को लाइट दी थी, जो हम्म। पार्टी आप प्ले किया था ना, आत्मा ने भाव को लाइट देने का मतलब है जिस बच्चे को सर्विसेबल है, उसको अगर जरूरत है, मीनिंग उसके सत्य पे लाइट शाइन, स्पॉटलाइट, बेयर ट्रूथ ऑफ द सोल। जब आत्मा के उस सत्य पे आप लाइट शाइन करोगे ना, तो उस आत्मा को भी अपना वो सत्य स्वरूप अनुभव होगा। ओके। तो वो उस सत्य के अपनी स्मृति में वो जो भी सीन सिचुएशन है उसको पावरफुली फेस कर पाएगी। ठीक है ना, ये है। तो ऐसा नहीं कि भाव का शरीर ठीक कर दिया, पर उस है। आत्मा के ऊपर वो लाइट शाइन की, ताकि उसका जो सत्य है, अमरता का, बॉडीलेस सत्य, सेंसेशन से परे, संकल्पों से परे का जो सत्य है, उसके ऊपर लाइट शाइन हो। तो जब वो आत्मा, बाबा ने फोकस्ड अपनी लाइट उस पर डाली, कैन यू इमेजिन, परमात्मा और ब्रह्मा आत्मा की भी, दो आत्माओं की वो फोकस्ड लाइट ऑन दैट सोल, वो तो हो गई बॉडीलेस ही। हम्म। हम्म। पर दीदी तो यहाँ पे जो रात्रि शब्द करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो, इसका क्या मीनिंग हुआ? रात्रि को जागने का मतलब कोई नहीं, खास? बाबा का कहने का मीनिंग है कि मान लीजिए अगर कोई है बहुत तकलीफ में है शरीर के द्वारा, तो आप आत्मा, रात्रि को जागने का ऐसा नहीं कि लिटरली आप उसको ले रात्रि को जागो, ब्रह्मा बाबा तो करते थे रात को जाग कर भी। पर मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप पूरे दिन ही अटेंशन रखो कि मैं बाबा की फोकस्ड लाइट मुझ आत्मा के ऊपर, और मेरी फोकस्ड लाइट बाबा के ऊपर, बाकी जिसको जो मिलना है मिलता रहेगा। हाँ, ये आपने बताया हुआ है दीदी। हाँ जी, हाँ ये जी। आपने पहले भी बताई ये चीजें ना, हाँ, ये बस समझिए। इसी पे ध्यान दें आप। और मान लीजिए कोई है जो कि लग रहा है कि वो आत्मा बहुत तड़प रही है अपने शरीर में, या बहुत सफरिंग हो रही है उस आत्मा को, कोई दिख भी रहा है, मान लीजिए आपके आंखों के आगे आपको, तो बाबा ने ये एक युक्ति दी है कि उस आत्मा को अपनी स्मृति में रहकर, अपने शरीर से पहले अलग होकर, अपने देहभान से अलग होकर, अपने आप ही, हमें तो लगता है कि ऑटोमेटिकली उस आत्मा को भी लाइट ही मिलती है एकदम। फोकस भी मान लीजिए देना है, तो उस आत्मा को, आत्मा बस अपनी ट्रुथ में रहकर उस आत्मा की सत्यता को देखती बाबा की तरह, बस बाकी सब कुछ झूठ है। मतलब मैं उसकी उसकी सारे दर्द दुख, हाय, चिल्लाना करना, उसके उस सब से साक्षी होकर, अलग करके उस सिर्फ उस लाइट को देख रही हूँ, लिविंग बीइंग को देख रही हूँ। एक्चुअली ये वो मीनिंग लाइट है। अफेक्ट करेगी ना दीदी, क्योंकि हाँ, बैरियर नहीं है, कोई बीच में कोई हाँ, क्योंकि बैरियर है मैंने ही नहीं। उसके चिल्लाना से, इसके ऊ आह से उसकी पहचान नहीं बना रही, दर्द बनाए। दुख नहीं दे रही, तो पहले तो हाँ मैं जी। खुद ही अलग हो गई। हाँ जी। उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली फोकस्ड लाइट पहुंचती है।
तो उस वक्त दीदी बाबा की सर्च लाइट मुझ पे और मेरी सर्च लाइट दूसरे व्यक्ति पे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ऐसा इनफैक्ट हो। मैं बाबा से अलग हुई नहीं, मैं तो हुई हाँ, वो बाबा तो की। नहीं, कंबाइंड हुआ जी, बिल्कुल। तो कंबाइंड ही पहुंच रहा ओके, है ना, कंबाइंड ठीक ही है दीदी, पहुंच ठीक रहा है है दीदी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ओके। ओम शांति।